होता है। तो इधर देखो सब, ये ले लिया सबसे पहले आप लोगों ने ये लेक, इसको एल से डिनोट कर रहा हूं। ये है क्लाउड सी, और ये इससे अंदर रिफ्लेक्शन, यानी ये क्लाउड का रिफ्लेक्शन है लेक के अंदर फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव द लेक। एक पॉइंट है जो कि h मीटर्स अबव द लेक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज बीटा, या इन्होंने दिया है थीटा और फाई। इन्होंने ये वाला एंगल दिया है थीटा फाई, और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है थीटा। जरा डायग्राम देख लीजिए प्लीज। सबसे पहले क्या समझ में आया कि नहीं आया? एक लेक बनाया हम लोगों ने, द एंगल ऑफ द लेक इज देयर डिनोटेड बाय एल, क्लाउड इज देयर जो कि लेक से काफी ऊपर है, उसका रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है लेक के अंदर, और फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव द लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज थीटा एंड द एंगल ऑफ इट्स डिप्रेशन angle of the depression of its reflection in the lake is phi। ऊपर हो गया थीटा, नीचे हो गया phi। प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है? the height of the cloud above the lake, यानी आपको प्रूव करना है CL is equal to H tan phi plus tan theta upon tan phi minus tan theta। डायग्राम बनाओ फटाफट जल्दी से, कॉपी के लेफ्ट पेज पे बड़ा डायग्राम बनाना, छोटा नहीं। और ये ले लेता हूं B, और ये ले लेता हूं, मैं C तो ले चुका हूं D, और ये पॉइंट ले लेता हूं मैं L। थोड़ा जल्दी से। आगे आना है कि तुमको लड़की है जगह, आ जाओ। जगह देना जाने प्रूव करता हूं। सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए, क्या CL इज इक्वल टू LR होगा बाय लॉज ऑफ सिमेट्री, बाय लॉज ऑफ सिमेट्री। बाय लॉज ऑफ सिमेट्री CL इज इक्वल टू LR, the distance of the object from the lake is equal to the distance of its reflection। यानी मिरर के लिए होता है लॉज ऑफ सिमेट्री, यहां पे हम लोगों ने लेक के लिए रखा। कोई प्रॉब्लम? अब चलते चलिए। अब उसमें सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, ये मैं सॉल्यूशन चालू कर रहा हूं। इन ट्राइंगल ABC tan phi इज इक्वल टू CB अपॉन AB। चेक करो समझ में आया कि नहीं आया? tan phi इज इक्वल टू CB अपॉन AB, CB अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन ट्राइंगल ACB या ABC। दिख रहा है ट्राइंगल? दूसरा ट्राइंगल ले लिया मैंने, ट्राइंगल ABR। इन ट्राइंगल ABR, इन ट्राइंगल ABR tan phi इज इक्वल टू PR अपॉन AB। चेक करो जरा सब लोग, सही है कि नहीं? tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा BR और बेस कितना हो जाएगा AB, तो BR अपॉन AB। अब मुझे AB नहीं चाहिए, आई डोंट नीड AB, तो इसलिए AB की जगह मैंने इन दोनों को ना फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड कर, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड या फिर सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो मैंने यहां पे ले लिया tan phi अपॉन tan थीटा
इज इक्वल टू tan फाई की वैल्यू हो गई है BR अपॉन AB और tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई CB अपॉन AB। तो चलो ये AB गेट कैंसल्ड आउट, tan फाई अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू BR को क्या लिख सकता हूं, BR को लिख सकता हूं मैं BL प्लस LR, BL प्लस LR। डायग्राम आपके पास में देखते जाना। BR को क्या लिखा हम लोगों ने, फिर दोबारा से देख लीजिए अपने डायग्राम्स में। BR को लिख दिए BL प्लस LR, BL प्लस LR। अच्छा CB को क्या लिख सकता हूं, CB को लिख सकता हूं CL माइनस BL, CL माइनस BL। चेक करो जरा समझ में आया कि नहीं आया। अब BL की वैल्यू है कितनी, BL इज हाउ मच, ये तो हो गया स्मॉल h। अच्छा ये जो लिया हुआ ना CL इज इक्वल टू LR, इसको ले लिया है ये इक्वल टू कैपिटल H, यहां से लेकर यहां तक इसको भी कैपिटल H ले लिया और ये भी क्या हो जाएगा कैपिटल H। CL भी कैपिटल H और LR भी कैपिटल H। तो ये हो गया बच्चों लोग tan फाई अपॉन tan थीटा is equal to BL is how much, small h, LR is how much, capital H, CL is how much, capital H, minus small h। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, h tan फाई माइनस h tan फाई इज इक्वल टू h tan थीटा प्लस h tan थीटा। अब इधर देखिए कैपिटल H की वैल्यू निकाल दिए तो सारे कैपिटल H को इधर ले आया, तो ये हो गया h tan फाई माइनस h tan थीटा। इसको इधर बचा कितना, इधर h tan थीटा माइनस या प्लस h tan फाई। अब यहां से कैपिटल H कॉमन, बचेगा कितना tan फाई माइनस tan थीटा, यहां से स्मॉल h कॉमन tan थीटा प्लस tan फाई, और कैपिटल H की वैल्यू हो गई है tan H ब्रैकेट tan थीटा प्लस tan फाई होल अपॉन tan फाई माइनस tan। Hence proof। अब सबसे पहले तो ये चेक करो ये कितने राइट ट्रायंगल का क्वेश्चन है, दो। क्या दो राइट ट्रायंगल के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है? यस सर। तो इट इज वेल इन द सिलेबस, ये बहुत अच्छे से सिलेबस के अंदर का क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको तैयारी, फटाफट कॉपी करिए। हाँ उसको बोलते हैं कंपैरिजन, और हमने किया एलिमिनेशन। फर्स्ट से एबी के वैल्यू निकाल के सेकंड में डाल दोगे तो भी यही होगा। इन सब मेथड्स में गायब कौन होगा? एबी, तो इसलिए वैल्यू भी सेम आएगी। कॉपी कर लीजिए प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। क्लाउड की स्पेलिंग CLOUD, ई भी आएगा सर, CLOUD। इज योर सिक्योरिटी फ्री? क्या करेंगे?
दूसरा डायग्राम बनाया जाता है क्या? CL इज इक्वल टू LR है तो वाई डायग्राम में CL कहाँ से कहाँ तक है और LR कहाँ से कहाँ तक है? फिर डाउट है? मुझे क्या गायब करना है? ए बी। तो मैंने सेकंड और वन को डिवाइड किया नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट पेज में मैंने सेकंड और वन को क्या कर दिया है? डिवाइड। जैसे डिवीजन हुआ तो ए बी गेट कैंसिल आउट। tan phi अपॉन tan theta इज इक्वल टू BR अपॉन CD। अब आप डायग्राम से देखो BR की वैल्यू कितनी होगी? BR की वैल्यू क्या BL प्लस LR होगी? डायग्राम में देखिएगा BL प्लस LR। और CB की वैल्यू चेक कीजिए डायग्राम में CL माइनस BL। डायग्राम में चेक कीजिए CB की वैल्यू, ये रही CB की वैल्यू CL माइनस BL। CL माइनस BL। CL माइनस BL और सबकी वैल्यू डाल दी। BL की वैल्यू H है, दो जगह डाल दी। LR और CL की वैल्यू कैपिटल H है। LR और CL की वैल्यू, LR और CL शुरू में ही कर दिया था इक्वल। ये रही LR और CL, इन दोनों की वैल्यू कैपिटल H। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, कैपिटल H की वैल्यू निकाल दी। देख लीजिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और कैपिटल H का वैल्यू निकाल दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो राइट ट्राइंगल्स का। सीबीएसई ने बोला है कि दो राइट ट्राइंगल के क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे। इसलिए कल वाला जो क्वेश्चन था मैंने उसको वीक कर दिया था। मैंने बोला था मैंने करा तो दिया, बट उसके आने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। प्री बोर्ड में आ सकता है, बोर्ड्स में आने की उम्मीद है, बट ये क्वेश्चन हर जगह आने की उम्मीद है और अच्छा भी है ये क्वेश्चन, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। बट जितने लोगों ने बेसिक लेवल लिया हुआ है वो लोग तो निश्चिंत रहे, उन लोग को नया देखने के लिए मिलेगा। किसको देखने के लिए मिलेगा? स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड वालों को मिल सकता है। कितने हैं बेसिक वाले? हाथ ऊपर करो। बेसिक ओके। बॉयज में एक भी नहीं है बेसिक। एक आदेश भैया, सारे बॉयज स्टैंडर्ड के हैं, कुछ गर्ल्स भी हैं स्टैंडर्ड। हाँ तुम भी हो। हाँ जी हो गया। अच्छा एक बार डायग्राम आपने बोला सर, डायग्राम एक बार और सिखा दो इसका। देखो डायग्राम एक बार और बना देता हूं। ये हो गया लेक एल और इसके अंदर क्लाउड हो गया ऊपर, ये क्लाउड सी और इसका रिफ्लेक्शन हो गया आर। लेक से h मीटर्स ऊपर एक पॉइंट है ए, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड था थीटा और यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन इज 5 और ये ले लिया था मैंने बी और ये पॉइंट को मान लिया था एल। आपको बताना था CL की वैल्यू कितनी हो, हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक। तो हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक मैंने सबसे पहले तो ये बताया CL इज इक्वल टू LR। ये बाय लॉज ऑफ सिमेट्री CL इज इक्वल टू LR। CL इज इक्वल टू LR बाय लॉज ऑफ सिमेट्री। CL इज इक्वल टू LR। CL और LR की वैल्यू बराबर होगी लॉज ऑफ सिमेट्री से।
अब CL इज इक्वल टू LR हो गया। अब इसके बाद फिर ट्राइंगल दोनों ले लिए, आप दोनों ट्राइंगल लेते ही टैन भी लेते ही, क्योंकि क्वेश्चन में भी टैन के बारे में बात की गई। फिर आपने डिवाइड कर दिया, AB को एलिमिनेट कर दिया और फिर इसके बाद में आगे इसको ऑपरेट कर दिया। समझ में आया सब लोगों को? अभी इसमें एक और क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ए, सेम टॉपिक। एक और क्वेश्चन आता है, इसी डायग्राम को फिर दोबारा से बनाता हूं। देखो सेम ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, बट मैं कुछ और ही डिस्कशन कर रहा हूं अभी आपको। ये देखिए, सेम क्वेश्चन है बट पूछना कुछ और चीज। देखो, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट x मीटर्स अबव द लेक इज अल्फा। वापस से वही डायग्राम बना देता हूं। ये हो गया लेक और ये हो गया ऊपर क्लाउड, ये हो गया क्लाउड और ये हो गया एक पॉइंट h मीटर्स ऊपर लेक से एक, और यहां से ये वाला एंगल कितना हो गया? अल्फा। ये वाला एंगल कितना दिया हुआ? अल्फा। फिर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, ये रिफ्लेक्शन हो गया है R, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया है? बीटा। ये कितना ले लेते थे हम लोग? ये ले लेते थे B, और ये कितना ले लेते थे हम लोग? B, और L तो ये है। चलो, अब सबसे पहली बात तो CL इज इक्वल टू LR बाय लॉज ऑफ सिमेट्री। समझ में आता होगा? CL इज इक्वल टू LR बाय लॉज ऑफ सिमेट्री। बट इसमें पूछा क्या है? प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इस क्लाउड का डिस्टेंस यहां से आपको AC प्रूव करना है। AC इज इक्वल टू 2h sec अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan। डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन नोट करो। डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन नोट करिए। कल हमने हिल हिल क्वेश्चन किया था। रिवीजन में एक बात अच्छी है, हाई क्वालिटी रिवीजन हो रहा है। लो लेवल ऑफ रिवीजन नहीं है बच्चों, हाई क्वालिटी रिवीजन। गुड क्वेश्चन वी आर डूइंग। रिवीजन अच्छे क्वेश्चंस का ही होना चाहिए, आपका टाइम बड़ा कीमती होता है। ऑनलाइन वाले भी सब अपनी वीडियो ऑन करके बैठो, दिखोगे तो बात कर पाऊंगा आपसे।
बन गया डायग्राम। टू प्रूव लिख लिया AC इज इक्वल टू 2h sec अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अभी तो समझाया ही नहीं, डायग्राम तो पुराने वाला है, देखना यही है डायग्राम, तो कुछ है ही नहीं नया। बस थीटा और फाई की जगह क्या एंगल आ गए, अल्फा और बीटा, सेम क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं है। डायग्राम में बस प्रूव नई चीज करनी है, वो आप देख लीजिए क्या प्रूव करना है। AC इज इक्वल टू 2h sec अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। चलिए अब मैं करता हूं, देखते जाना सब लोग ध्यान से। सबसे पहले मैंने ले लिया ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। इस बार मैं इसमें tan नहीं लगा रहा हूं, ये सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं, प्रूफ शुरू कर रहा हूं। मैं इस बार लगा रहा हूं उसमें कॉस अल्फा। क्या कॉस अल्फा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC। कमाल, तो AC तो मुझे चाहिए, AC चाहिए, तो AC को लिख दिया मैंने AB अपॉन कॉस अल्फा। AC को इधर ले लिया, कॉस अल्फा को इधर ले लिया, तो क्या AC इज इक्वल टू हो गया है AB सेक अल्फा। ये नंबर 1। अगर आपको AC की जरूरत है तो आपको AB की जरूरत है। किस चीज की वैल्यू निकालनी है इस बार आपको, AB। पिछली बार AB हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, उड़ा ही दिया था, एलिमिनेट कर दिया था डिवीजन करके, बट इस बार आपको वही AB की जरूरत है। इस बार आपको उसी AB की जरूरत है। चलो ठीक है, इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दिया। अब हंट किस चीज का है, ढूंढ किस चीज की पड़ रही है, AB की। किस चीज को फाइंड आउट करना चाहते हो सब लोग, AB। तो अब AB को देख लीजिए, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। अच्छा, tan बीटा, दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल बोलना कौन सा है, ABR, ABR, tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू BR अपॉन AB, tan बीटा इज इक्वल टू BR अपॉन AB। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 2, ये नंबर 3। बट इस बार मैं वो काम नहीं करूंगा डिवीजन वाला। क्यों नहीं करूंगा डिवीजन वाला, क्योंकि AB चाहिए। अगर डिवीजन कर दूंगा तो AB तो चले जाएगा, तो AB तो मुझे चाहिए, AB मुझे चाहिए। तो AB को ना तो मुझे गायब करना है और ना मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, मुझे तो AB को जिंदा रखना है। मुझे AB को क्या रखना है, जिंदा रखना है। तो अगर AB को जिंदा रखना है तो मैंने क्या किया, थर्ड माइनस सेकंड। बट ये माइनस करना है, ये अप्रोच कहां से आई, देखो बताऊंगा नहीं मैं। टू प्रूव में क्या कहीं आपको दिख रहा है tan बीटा माइनस tan अल्फा, दिख रहा है कहीं पे? मैंने सोचा अब ऐसा करते हैं, tan बीटा में से tan अल्फा माइनस कर लेते, थर्ड माइनस सेकंड कर लेते, ठीक है। तो tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू BC अपॉन AB माइनस BR अपॉन AB। गलत, BR अपॉन AB माइनस BC अपॉन AB। tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू, AB हो गया एलसीएम, अब ये हो गया BR माइनस BC। जरा BR की वैल्यू तो बोलो कितनी है, BR की वैल्यू है BL प्लस LR, BL प्लस LR माइनस BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है BL ना CL माइनस BL, CL माइनस BL, और AB को एज इट इज रख लिया AB।
अगर इस वाले पार्ट में कुछ समस्या हो तो बोल दीजिए। ये राइट वाले में थर्ड माइनस सेकंड क्या है, एक बार देख लीजिए दोबारा से। थर्ड माइनस सेकंड क्या, tan बीटा माइनस tan अल्फा, AB is taken as the LCM and shown, देख लो अभी इधर। tan बीटा माइनस tan अल्फा क्या है, AB is the LCM, BR माइनस BC, BR की वैल्यू डाल दी और BC की वैल्यू डाल दी। कहां से डाली हम लोगों ने, ट्राइंगल से डाली है, जो पहले से भी डालते आ रहे हैं। अब tan बीटा माइनस tan अल्फा ठीक है, tan बीटा माइनस tan अल्फा और इंटू AB कर दिया। अच्छा अब क्या किया, BL की वैल्यू H प्लस LR माइनस CL प्लस H। देखना जरा, हर बार BL की वैल्यू तो H डाल दी है, तो ये H प्लस LR माइनस CL प्लस H। अब ये बताओ क्या LR और CL बराबर है कि नहीं? अरे बोलो जल्दी से। तो अगर LR और CL बराबर हैं तो LR और CL चल बसे, तो बचा कितना, 2H। H और H कितना हो गया, 2H, और ये हो गया AB इंटू tan बीटा माइनस tan। ये बताओ आपको चाहिए क्या था, AB चाहिए क्या था, AB, और AB की वैल्यू आ गई 2H अपॉन tan बीटा माइनस tan। ये ले लेता हूं नंबर 4। अब ये वैल्यू को कहां पुट करोगे आप, फर्स्ट कितना था जरा चेक कर लीजिए, AC कितना था, AB sec अल्फा, और AB का वैल्यू हो गया 2H अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा इंटू sec अल्फा AC। हैंस फटाफट कॉपी कीजिए प्लीज। पहली बार जब करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ बोलो। ओके, बोर्ड पे देखो, टू प्रूव में क्या है, सेक अल्फा। तो सेक अल्फा तक जाने के लिए क्या साइन अल्फा से जाओगे कि कॉस अल्फा से? कॉस का उल्टा करोगे तो साइन अल्फा लेने से कोई फायदा ही नहीं है, भटक जाएंगे साइन अल्फा लेके। हाँ डायरेक्ट सेक अल्फा ले सकते, डायरेक्टली सेक अल्फा ले सकते। दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया हुए हैं आज के, क्लाउड एंड लेक। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं। अगस्त में इसलिए नहीं कराए थे क्वेश्चंस, अगस्त में। हाँ मुझे लग रहा है कि मैंने क्लाउड और लेक वाला कराया है पिछली बार, ये वाला नहीं कराया, पिछली वाला कराया। छोड़ने का इसलिए सवाल नहीं क्योंकि 2 राइट ट्राइंगल थे उसमें। मैं बल्कि बहुत देर तक सोच रहा हूँ कैसे छोड़ दिया जाए, ऐसे मैं छोड़ता नहीं हूँ जनरली। कोई भी काम की चीज मैंने छोड़ी नहीं हुई। आपका सिलेबस बहुत शानदार तरीके से फिनिश हुआ है। कितने महीने का सिलेबस था तुम लोगों का? 9 महीने, बिग 3। कॉपी कर लीजिए। ठीक हो? तिवारी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अरे बोल रहे हैं, आगे चलें। इससे बिल्कुल आइडिया इससे उसी से लगता है। कल से आज तक मैंने 3 क्वेश्चन किए, एक हिल वाले और 2 क्लाउड वाले। दोनों में जो टू प्रूव है उससे आइडिया लगता है क्या लेना है, क्या माइनस करना है, क्या ऐड करना है, उसी से अप्रोच आता है।
इसको बोल रहे हैं क्लाउड एंड लेक। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और सेकेंडली 2 राइट ट्रायंगल है। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि दूसरी तीसरी बार पूछा जाए। तो आने की उम्मीद है टेस्ट में। इनका बस ये नहीं चल रहा, बस ये बता दो सर ये आएगा कि नहीं आएगा। अरे डरना होगा, मैंने कहा कोई तो बोल देगा सर, शुरू से एक बार दोबारा से बता दो। हो गया सॉरी। नेक्स्ट ले लू क्या? अरे खुद कर लो ना यार, ब्रैकेट खोलो, वैल्यूज डालो, कैंसिल करो, आंसर निकालो। 2h upon tan beta minus tan alpha upon is equal to AC is equal to 2h sec alpha upon tan beta minus tan alpha। यानी आपने फर्स्ट इक्वेशन में AB का वैल्यू डाल दिया। दोनों वैरायटी में भी डिफरेंट थी, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। एक में AB को एलिमिनेट किया गया क्योंकि वहां पे हाइट ऑफ द क्लाउड चाहिए था, CL चाहिए, बट इस बार AB को जिंदा रखना पड़ा। हाँ वो H वाला स्टेप बता दो। जे वाला H वाला आपने काटा है सर, जहां से मैंने काटा है। ओके एल और सीएल क्यों कट गए, ये क्वेश्चन है क्या? सर आपने H पुट किया सर, वो कैसे पुट? अच्छा आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे या रखते हैं? इसमें वैल्यू डालो ना, डायग्राम में देखो BL की वैल्यू H और LR की वैल्यू कुछ नहीं है, माइनस CL की वैल्यू और प्लस BL की वैल्यू, फिर H डाल दिया वैल्यूज, फिर LR और CL कट गए, क्यों? इक्वल सिमेट्री, इंग्लिश में ना लॉ ऑफ सिमेट्री। फिर यहां से AB की वैल्यू निकाल दी, वहां पे AB का वैल्यू डाल दिया। ये टेस्ट कौन कौन से हैं? प्रोजेक्टेड है, प्रपोज्ड टेस्ट कौन कौन से? कार्बोनेट कंपाउंड्स और बस। अच्छा अभी टेस्ट हुआ है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्रपोज्ड डीपीएसटी है हमारा, वो स्पीड और मड खोदने वाले क्वेश्चन, वो पूरा डीपीएसटी करना है, एक भी नहीं छोड़ना। हो गया चलो चलो। देखो ये किसी बच्चे ने भेजा है क्वेश्चन, शायद ये
असम वाले बच्चे ने भेजा है भावेश, ये लीजिए। In figure 1, triangle ABC angle B is 90 degree. Taking AB as a diameter, a circle has been drawn intersecting AC at P. Prove that the tangent drawn at P bisect BC. आपको प्रूव करना है कि ये BQ और QC दोनों बराबर हैं। आपको प्रूव करना है BQ और QC दोनों के दोनों क्या है, इक्वल, BQ एंड QC। और ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है BP ज्वाइन कर लेता हूं। कोशिश करोगे आपको एंगल्स के नंबर मार्क कर देता हूं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8, ये एंगल 9। जब मुझे क्वेश्चन बनता नहीं तो मैं एंगल मार्क करके छोड़ दूं। डायग्राम बड़ा सा बनाना तब बनेगा ये क्वेश्चन। आपको प्रूव करना है BQ इज इक्वल टू QC। To prove BQ is equal to QC. अच्छा, बड़ा सा डायग्राम बना के कोशिश करें इसको करने की। ये पिछले बार के पेपर में है, पिछले साल का स्टैंडर्ड पेपर का क्वेश्चन है। पिछले साल का स्टैंडर्ड पेपर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर यार तुम ना, क्या समझा जी। मैं आजकल वही डाउट दे रहा हूँ जो फोन पे या गूगल पे दे बस, बाकी डाउट्स करता हूँ। डाउट के नीचे अपना नाम या फोटो जरूर भेजें, मतलब पता तो लगे भाई कौन भेज रहा है। नाम ही जरूरी है वैसे तो। ना जेंडर लिखने की जरूरत नहीं है, आई एम नॉट कंसर्न। चलिए, मेरे ख्याल में आप लोगों ने सोच लिया कि बनना तो है नहीं सब। चलो मेरे साथ देखो प्लीज, आपको प्रूव करना है BQ इज इक्वल टू QC। सबसे पहले आपने क्या किया, ये बोला सर Q पॉइंट से दो टेंजेंट्स हैं, ये तो दोनों बराबर होंगी ही होंगी, तो QB इज इक्वल टू QP।
QB इज इक्वल टू QE। कोई डाउट? अब ये मुझे बताइए, क्या ये डायमीटर है, तो ये एंगल थर्ड कितना होगा? 90 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा? 4 प्लस एंगल 5, ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? 4 प्लस 5 कितना होगा? 90 डिग्री। और एंगल 1 प्लस एंगल 6 कितना होगा? क्योंकि ये 90 दिया हुआ ना, एंगल 1 प्लस एंगल 6 कितना होगा? 90। कॉपी मत करें। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 6, ये हो चुका है। अब ये बताओ, क्या एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 है क्या? एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेक। याद करो सब लोग, एंगल 4 इज इक्वल टू कितना है? एंगल 1। मैंने एक अलग से थ्योरम कराया था आप लोग को, टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। तो टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम से ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया कॉर्ड। एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 6। 4 और 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 इक्वल टू 6 बचा। अब 5 इज इक्वल टू 6 है, तो 5 के अपोजिट QC और 6 के अपोजिट QP। तो QC इज इक्वल टू QP। अब QP इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है भाई, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। देयरफॉर QB इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू QC। देयरफॉर PQ बाइसेक्ट BC। देयरफॉर PQ बाइसेक्ट BC। कॉपी करो, बढ़िया सॉल्यूशन है काफी। और पिछले बार का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, स्टैंडर्ड पेपर। ऐसा हो सकता है इसको 2-3 बार मुझसे पूछना पड़े, उसके बाद भी समझना है, बट आप खुद करेंगे तो बन जाएगा। हाँ सर, हेलो। खुद करने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। कौन सा थ्योरम था? टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम मैंने कराया कि नहीं? टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। तबलीग तो मना कर रहा है। यस सर, मैंने की बता सर। अंशुमन, याददाश्त कोई कोई सी नजर आ रही है क्या? ऐसा लग रहा है। अलग बन रहा है कि नहीं? वो क्यों नहीं है यार? आयुष, एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री समझ में आ गया? क्या एंगल 4 प्लस 5 90 डिग्री समझ में आ गया? और फिर 1 प्लस 6 90 डिग्री समझ में आया? देखो ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल, बड़े बड़े ट्राइंगल देखो। ट्राइंगल ABC, एंगल B इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इज 90 डिग्री। In triangle ABC, angle B is 90 degree, therefore angle A plus angle C is 90 degree. Angle 1 plus 6 is 90 degree. अब 1 plus 6 और 4 plus 5 दोनों बराबर हो गए, वहीं पे लिखा है मैंने 1 plus 6 और 4 plus 5। लेकिन 4 पता लगा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो 4 ने 1 को माप दिया, 4 ने 1 को माप दिया, तो बचा कितना?
एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। क्वेश्चन की बात हो रही है अपन लोग। अच्छा, तो शर्माते शर्माते हंसता है ना, तो मुझे डाउट होता है। क्या है, क्या बोल बोल बोल। Angle between a tangent and a chord is equal to the angle subtended by the chord in the alternate segment। सर यही तो समझ में आ रही। सर हम कंफ्यूज हैं कि हमारी अंग्रेजी कमजोर है कि मैथ्स वीक है। समझ नहीं आ रहा। देखो इधर, देखो बच्चे लोग, ये हो गई टैंजेंट और ये हो गई कॉर्ड। तो ये हो गया एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड कॉर्ड, और ये कॉर्ड ने ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बना दिया। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। टैंजेंट कॉर्ड थ्योरम, कौन से थ्योरम बोलते हैं इसको? बाई चांस अगर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आज मम्मी पापा के जाके पैर छुएं और उनको सत्य घटनाओं से वाकिफ करवाएं कि भाई ऐसा हो गया कि मुझे 10th में पढ़ के अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, एक साल और सही, लेकिन कुछ नहीं होगा यार। क्या हो गया उसमें? नहीं, ऐसे लिख दीजिएगा एग्जाम में, कुछ बहुत है। एग्जाम में तो मेरा नाम लिख दीजिएगा टैंजेंट कॉर्ड थ्योरम, बस इतना लिखना है। अरे लिख देना ना, बोल दिया ना, इतना शक कर रही हो। लिख देना, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। और अगर बाई चांस फिर भी अभी मन नहीं भर रहा है हमारा, ठीक है, कर देना, उसमें क्या है। किसी और ने भी भेजा है क्या? प्रीवियस स्टैंडर्ड पेपर एक नहीं है। एक तो डीपी तो देखो कैसे कैसे बना के भेजा। मैट्रिमोनियल के लिए भेजेंगे बढ़िया बढ़िया फोटो है ना। उनको ये नहीं पता कि ये फोटो भी कितने काम की हो सकती है यहां से भी। क्या एक टाइम वाला क्वेश्चन कल भी था? क्या बोल रही हूँ? वो टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम का प्रूव करा मैंने। टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम का प्रूफ मुझे याद नहीं है, कराया ना? इससे कराया तो सिमिलर ट्रायंगल से। देख लीजिएगा, नहीं कराया हो तो दोबारा करा देगा। देख लेना एक बार, टॉपिक में नहीं कराया हो तो दोबारा करा देगा। बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से। मुंह बंद करो, जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बैच में बहुत सारे बच्चे लोग वाकई में प्रैक्टिस करने आ रहे हैं। तो जितने भी लोग आप प्रैक्टिस करने आ रहे हो, करो, ट्राई करो। नहीं बनेगा तो हो सकता है मैं ट्राई करूंगा, बन जाएगा तो आपसे पूछ के लिख दूंगा सोल्यूशन। इंग्लिश में घड़ी देखनी है। At t2 p.m., the time needed by the minute hand of the clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes lesser than the t square by 4 minutes। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। अविनाश ट्राई करो, बन जाए। जहां तक मैं तुम्हें समझता हूं, जितना मैं समझता हूं
उस हिसाब से बन जाना चाहिए, करो कोशिश। हो गया? इस एक्सटर्नल पॉइंट पे 2 टाइम कोशिश करो, कोशिश। डोंट कॉपी क्वेश्चंस, सिर्फ कोशिश कीजिए और आधी क्लास को बच जाएगा तुमसे। मेरा मन था उससे पूछूं आई कार्ड ट्राई कर, आई कार्ड। हाँ भाई मैं चालू कर दूं? आंसर आ गया कितना? तो चलो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, जब मैं बोल रहा हूँ इजी क्वेश्चन है तो इजी है, मैं खुद बोल देता हूँ ये क्वेश्चन टफ है, इजी है, कैसा है देखो। चलो मैं करके बता दूं। देखिए 2 बज के, ये तो 2 वाली आर है, और 2 बज के 3 मिनट्स हो गए। कितने मिनट्स हो गए? तो ये बताओ बचे कितने हैं अभी? और 60 माइनस टी बचा कितना है? बताओ ना जल्दी से। कितनी देर में 3 बज जाएंगे 2 बजे के बाद? 3 मिनट्स के बाद, मतलब 60 मिनट्स के बाद। तो अभी 2 बज के 3 मिनट्स हो चुके हैं, तो कितनी देर के बाद 3 बज जाएंगे? 60 माइनस 3 मिनट्स के बाद। आफ्टर 60 माइनस 3 मिनट्स देयर विल बी 3 o'clock। 2 बज के 3 मिनट्स हो चुके हैं। अब 60 माइनस 3 मिनट्स के पश्चात 3 बज जाएंगे। चलो, तो उन्होंने पूछा द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो 3 PM इज दिस, इट इज फाउंड टू बी 3 मिनट्स लेसर देन t square by 4। इट इज फाउंड टू बी 3 मिनट्स लेसर देन t square by 4। ये इक्वेशन होगी बस, देख लो ध्यान से। टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड टू शो 3 PM इज इक्वल टू 3 लेस देन t square by 4। यही तो है क्वेश्चन, इतनी सी इक्वेशन है बस। तो ये हो जाएगा t60 माइनस 3 माइनस t इज इक्वल टू t स्क्वायर बाई 4। 60 माइनस 3 कितना होगा? 60 प्लस 3 सॉरी। तो 63 माइनस t इज इक्वल टू t स्क्वायर बाई 4। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 63 माइनस t इंटू 4 इज इक्वल टू व्हाट इट इज? t स्क्वायर। तो 63 इंटू 4 कितना हो गया? देखना मैंने गलत तो नहीं किया। गलत कर दिया क्या मैंने? सॉल्व करो जल्दी से, मिडिल टर्म्स पे करो। 14 t स्क्वायर प्लस 18t माइनस 14। जब देखना 18 इंटू 14 कितना होता है? 252 होता है क्या? 18 इंटू 14, 18 into 14 is 252. P common, P plus 18 minus 14 common, P plus 18, P plus 18 into P minus 14। तो बेटा P का वैल्यू हो गया -18 और +14।
तो t इज इक्वल टू कितना हो गया? 14 मिनट्स हो गया। t इज इक्वल टू 14 मिनट्स। अब इस क्वेश्चन को अगर आप मुझसे पूछोगे सर ये इजी था कि टफ, तो आई वुड से दिस इज इजी क्वेश्चन। इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक लेवल पेपर। इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक लेवल पेपर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था कि जब 2:03 हो गए थे तो उसके कितनी देर के बाद 3 बजेंगे, तो कितनी देर के बाद 3 बज जाएंगे? 60 माइनस t मिनट्स के बाद। 60 माइनस t मिनट्स के बाद। भावेश, क्या तुम्हारा डाउट हो गया है क्या? ओके, डन। ये बेसिक लेवल में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड में नहीं, स्टैंडर्ड लाइक नहीं है। अब मेरा मतलब तुम समझ गए होगे कि अगर ये बेसिक लायक है, तुम कौन से लायक? ये तो बेसिक लायक हो गया और ये तुम लोग बना नहीं। मतलब चलो ठीक है, तुम लोग मेरे ग्राहक हो, ग्राहक देवता भाव, इसलिए उसको जोरो अगरबत्ती भाव। ओके बच्चे लोग, चलिए अब बच्चे लोग ऐसा करता हूं, ग्रुप को ऑन कर दूंगा अभी, तो ग्रुप पर आप अपने डाउट्स भेज सकते हो। तो आपके सारे डाउट्स ना ग्रुप पर इकट्ठे होते जाएंगे, ग्रुप पर सारे के सारे डाउट्स इकट्ठे होते जाएंगे। कल डाउट्स नहीं लूंगा, कल सिर्फ वो डीपीएससी लूंगा जो मैंने अभी आपको दिया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का डीपीएससी दे रखा है ना, आपको कल दिया था, जिसके अंदर मट वाले क्वेश्चन थे और वाटर फ्लोइंग वाले क्वेश्चन थे। कल सिर्फ उन दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उन दोनों को हम लोग एक्सपर्ट तरीके से ऑपरेट करेंगे। समझ गए सब लोग? चलो मैं कराता हूँ, आप